ये कहानी सीता और गीता की है। ये दोनों बहनों के माता पिता का देहांत एक सड़क हादसे में हो जाता है। उसके बाद इनके अंकल आंटी इन दोनों को लेके जाते हैं अपने घर। अब इसके आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। ओए सीता दीदी, ये तुम क्या लेकर बैठ गई? हम लोग को अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। वो चले गए लेकिन उनके सपने हमारे थ्रू जिंदा हैं। हमें कलेक्टर बनना है दीदी। हाँ बहन, मैं अपने माता पिता के अधूरे सपने को नहीं भूली हूँ। मैं इतना मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि पैसे की कमी ना हो, हम दोनों अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सके। जिंदगी कितनी आसान होती है तो तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। वक्त कैसे बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। छोड़ो दीदी, आज तो राखी है, देखा जाए रोहन हमें क्या देता है। हमेशा जो चाची देती है वही हमें देता है। चाची का मोटा प्यारा बेटा हम लोग को कितना तंग करता है ना दीदी। पढ़ने भी नहीं देता है और ना खेलने देता है, सिर्फ काम करो काम। हम लोग लगता आदमी ही नहीं है। देखो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं ना सोचते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमें अपना सोच हमेशा अच्छा रखना है प्यारी बहन मेरी। अच्छा, चलो चलो अब घर चलते हैं, रोहन को राखी बांधते हैं, उसके बाद गदर 2 देखने चलेंगे। सुने हैं कि सन्नी देओल ने बहुत अच्छा काम किया है। चल देखो गीता, तुम जाना मूवी देखने, मैं जाऊंगी जूठे बर्तन धोने। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे, हमेशा तुम हंसती रहो। अरे तुम गए थे जनाजे में और ले आए मेरे जनाजे का सामान। ये दोनों बहन आफत की पुड़िया को लेकर क्यों आए? सीता तो सीता, गीता को तो कान खा जाती है गीता। बहुत पहुंची हुई चीज है ये लड़की, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। अरे कुलक्षणी, अरे नहीं सुलक्षणी, तुम ऐसा क्यों सोच बना ली हो? ये मेरे भाई की बेटियां हैं, यानी ये मेरी बेटी समान है। हम दोनों को मिलके ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। अरे जाजा, तुम दोनों भाई में कितना प्यार था मुझे मालूम है। चोर मौसेरे भाई, मैं सीता से जितना चाहूँ उतना काम करवा लूंगी, तुम मुझसे कुछ मत बोलना। गीता एक नंबर की कामचोर है, बस जबान चलती है कैंची की। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो समझ में आए करना। तुमसे बात करना और काशी पैदल जाना दोनों ही बराबर की बात है। तुम सीता और गीता से जैसे चाहो वैसे काम ले सकती हो, लेकिन मुझे किसी तरह से तंग मत करना। तुम मेरा दिमाग मत चाटना। अरे जा बहुत आए तुम्हारे जैसे दिमाग वाले। चलो फुटो यहाँ से, मुझे जो करना है मैं वही करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अरे छोड़ो, चलो दीदी देखा जाए किचन में कि क्या बनाई है आज चाची। हम लोग के लिए तो कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन अपने रोहन बेटा के लिए जरूर 56 भोग बनाई होगी। चलो कुछ देखा जाए किचन में। आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ महक भी आ रही है। देखो गीता, ये होता तो नहीं है कभी कि चाची कभी खाना बनाए। हमेशा खाना तो मुझसे ही बनवाती है, लेकिन हो सकता है रोहन के लिए वो अच्छे खाने बना, क्योंकि मैं भी तो कल सुन ही रही थी कि वो 56 भोग बनाने वाली है अपने बेटा के लिए। लग रहा है शायद बना रही हो। अरे महारानिया, क्या बात चल रही है? मैं खाना बनाऊंगी और तुम दोनों आराम करोगी। चलो किचन में जाओ। अरे दीदी, हम लोगों ने तो मोटी हाथी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया था कि आज वो 56 भोग बनाएगी। मोटी हाथी से कभी कुछ बना है, सिर्फ जबान चलाती है। छोड़ो, कोई बात नहीं है। आज मैं तुम्हारी पसंद के खाने बना देती हूँ। तुम्हें आज क्या खाना है बता दो। गीता, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना देती हूँ, अभी अदरक वाली, तुम्हें पसंद है ना? ठीक है, ये लो पी लो। दीदी मेरे लिए आज बिरयानी बना दो, वो भी तीखी वाली। कितनी मजे आते थे ना जब मम्मी बनाती थी एकदम चिकन बिरयानी तीखा वाला। अरे महारानियों,
कितनी देर तक किचन में लगेगी? मैं जा रही हूँ मायके। मेरा भाई मुझे राखी में बुला रहा है। किचन में एक सामान भी राशन का नहीं गायब होना चाहिए, नहीं तो तुम सब समझ जाना मैं तुम दोनों का क्या हाल बना दूंगी। हल्दी खत्म होना चाहिए ना चीनी, समझी? और हर चीज हिसाब से खर्चा करना। ठीक है चाची, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। किचन का कोई भी राशन का सामान खत्म नहीं होगा। आप आराम से जाइए और आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। गीता, चाची तो हम लोग को एकदम नौकरानी ही समझ ली है। हाँ दीदी, क्या करोगी? जब किस्मत ही खराब हो जाती है तो क्या कर सकते। दीदी चलो ना, अब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उसका एग्जाम आने वाला है, कलेक्टर वाला। प्यारी बहनों, क्या बातचीत चल रही है? थोड़ा मुझे भी तो बताओ। मैं भी तुम दोनों का भाई हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम लोग गदर 2 देखने का प्लानिंग बना रहे हो। चलो आज मेरे तरफ से गदर 2 की टिकट तुम दोनों को मिला। और बताओ कैसा चल रहा है सब? बहन, मैं तुम दोनों का दर्द समझ सकता हूँ। तुम दोनों बहुत परेशान रहती हो कि मेरी माँ तुम दोनों को तंग करती है। तुम कभी भी चिंता मत करना, मैंने तुम दोनों से राखी बंधवाया है और मैं तुम दोनों पे कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। तुम लोग हमेशा निश्चिंत रहो और कोई भी परेशानी हो मेरे पास आया करो। अच्छी बात है भैया, आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, लेकिन चाची को ये बात बुरा तो नहीं लगेगा? भैया आज चलो ना, आप तो बोले हो गदर 2 दिखा दोगे, आज हम लोग को पिज्जा भी खिला दो ना प्लीज, आज राखी है। अरे ठीक है बहनों, आज पिज्जा भी मेरे तरफ से रहेगा, लेकिन आज से हम तीनों मिलजुल के रहेंगे भाई बहन के जैसा। हम तीनों एक दूसरे से वादा करते हैं। हाँ हाँ, हम सब मिल के साथ में रहेंगे। अरे क्या हो गया? मेरे जाते के साथ वो तुम लोग को कौन सा घुट्टी पिला दी है? अपने माँ बाप को तो खा गई, अब तुम्हारे पीछे पड़ी है क्या? हाँ? अरे मेरी प्यारी माँ, तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाई। उन दोनों को मैं बेवकूफ़ बना रहा था कि वो मुझसे मिल के रहेगी और मुझे सारी बातें बताया करेगी। ठीक है? अच्छा तो ये बात है, आखिर तुम मेरे ही बेटे निकले, मेरा प्यारा बेटा। ये क्या चाची और रोहन बात कर रहे हैं? इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है, सिर्फ अपनी बहन ही अपनी होती है। मैं अपने माँ पापा का सपना जरूर पूरा करूँगी। मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगी, उसके लिए मुझे रात दिन पढ़ना क्यों ना पड़े। मैं बहुत मेहनत करूँगी। हे भगवान मेरी सहायता करना, ताकि मैं एकदम आगे बढ़ जाऊँ और चाची और रोहन भैया को दिखा दूँ। मेहनत तो बहुत है, लेकिन मुझे करना है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो सीता पढ़ाई कर रही है, और वो भी यूपीएससी की, क्योंकि इस लाइब्रेरी में तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही आते हैं। मुझे अपनी माँ से सब बताना होगा, ये बहुत ही गलत हो रहा है। माँ, तुम तो सीता और गीता पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। ये दोनों को पढ़ाई करने का इतना समय कैसे मिल जा रहा है? ये दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तुम्हें कुछ मालूम भी है? इन दोनों से खूब काम लो माँ, कि ये लोग पढ़ाई ना कर पाए। अगर ये सब पढ़ाई कर लिए तो हम तो गरीब हो जाएंगे और ये दोनों अमीर हो जाएंगे माँ। फिर आगे चल के हमें ही बर्तन चौका करना पड़ेगा इनके यहाँ जाकर। ठीक है? मैं इन दोनों बहन से इतना काम करवाऊंगी ना कि लोग पढ़ने के बारे में सोचना भी भूल जाएंगी। रोहन भैया, क्या बात है, आप मेरे रूम में? कोई काम था तो बोल देते। सीता, मैंने सुना कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, क्या ये सही है? समय रहते अपने आप को संभाल लेना चाहिए, नहीं तो समय का थप्पड़ भी पड़ने लगता है।
अरे तुम्हें ये भी मालूम है कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं? हाँ भैया, 2 होते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? बताओ। मुझे क्या मालूम होगा, मैं तो सिंपल ग्रेजुएट किया हूँ। तुम बताओ, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, मैं थोड़े ना कर रहा हूँ। क्या अमेरिका में है? इतना आसान सवाल का जवाब तो छोटे बच्चे को भी मालूम रहता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस है। अच्छा ठीक है बहन, मैं चलता हूँ तुम्हारे रूम से। तुम बहुत तेज हो गई हो, यूपीएससी की तैयारी करो और टॉप करो। भैया, मैं तो आपको अपना ही समझती थी, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। चलो कोई बात नहीं, मेरे एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करती हूँ। इस तरह सीता ने आईएएस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया और रैंक 51 पे आई।